हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ हो, व्यस्त हो और अपनी पढ़ाई में मस्त हो। तो कैसा रहा आपका होली का त्यौहार। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार होता है और मैं भगवान से प्रे करूँगी कि आप लोग अगली बार सरकारी डिपार्टमेंट से छुट्टी लेकर अपनी होली बनाएं अपने परिवार के साथ। तो आज हम बात करेंगे इंडिया करंट अफेयर्स के इंडिया करंट अफेयर्स और वर्ल्ड करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि मैं मेहनत करूँगी, मैं मेहनत करूँगी और अगर वो आपको पसंद आती है तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी द्वारा बनाई गई वीडियोस क्लासेस बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे इंडिया करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन की। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति समझौता किया है। किसके साथ किया है? कनाडा के साथ किया। किसके साथ किया है? कनाडा के साथ। कनाडा और भारत के में यह यूरेनियम आपूर्ति समझौता हुआ है और कनाडा की तो कैम्को कंपनी, कौन सी कंपनी? कैम्को कंपनी, और भारत की डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इन दोनों कंपनियों में समझौता हुआ है और इसका उपयोग भारत में बिजली उत्पादन में किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी में किया जाएगा, उत्पादन में किया जाएगा। और 2027 से 2035 के बीच 22 मिलियन पाउंड यूरेनियम कनाडा से इंडिया आएगा। कितना आएगा? 22 मिलियन पाउंड यूरेनियम। भारत का सेकंड न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसका क्या नाम था? साइरस। क्या नाम था? साइरस को बनाने में कनाडा ने मदद की। सेकंड न्यूक्लियर रिएक्टर था जो कि साइरस, उसको बनाने में किसने मदद की? कनाडा ने मदद की। भारत और कनाडा के पहले से ही अच्छे संबंध रहे हैं। भारत में यूरेनियम के भंडार कहाँ पर हैं, मिलते हैं? जादूगोड़ा खान, झारखंड में। सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार भारत में कहाँ पर? जादूगोड़ा में, झारखंड में यूरेनियम की खान मिलती है वहाँ पर। और कनाडा में यूरेनियम के भंडार कहाँ पर मिलते हैं? अथावास्का झील। कहाँ पर? एक झील है जिसका नाम अथावास्का, वहाँ पर यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। और यूरेनियम का एस्क क्या होता है? क्या होता है यूरेनियम का एस्क? पिच ब्लेड। क्या होता है? यूरेनियम का एस्क पिच ब्लेड हो। और यूरेनियम आपूर्ति एक समझौता पीछे कुछ दिनों में हुआ था, जो मैंने आपको करवाया भी था, कि यूरेनियम आपूर्ति समझौता किनके बीच हुआ? भारत और कजाकिस्तान में। यहाँ पर भी कजाकिस्तान से यूरेनियम भारत लाया जाएगा। और कनाडा की राजधानी कौन सी है? ओटावा। और कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? मार्कोनी। कौन है? मार्कोनी, जो कि अभी भारत आए हुए हैं। आगे, प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी को। अगला, हाल ही में किस राज्य के पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है? किस राज्य के पटना पक्षी अभयारण्य को शामिल किया गया है? यूपी के। तो दोस्तों, ऐसे जैसे पटना नाम देखा तो आपने बिहार आंसर कर दिया, नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और जो ऐसे क्वेश्चन हो उनको तो विशेष रूप से ध्यान से पढ़िए कि पटना पक्षी अभयारण्य यूपी में है, जिसको हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हैरोफ चरण 2 का संबंध किससे है? पाकिस्तान से है और पाकिस्तान में बलूचिस्तान ने ऑपरेशन हैरोफ चलाया था।
आगे, हाल ही में राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुई है? महाराष्ट्र की। किस राज्य की? महाराष्ट्र की। तो दोस्तों देखो, मैंने एक क्वेश्चन था, उससे उसका आंसर मतलब एक ही लाइन में एक वर्ड था कि कन्नाडा। उससे संबंधित मैंने आपको जो भी उनके बीच वार्ता हुई, कब तक क्या होगा, इसका यूज़ किस में होगा, भारत की कौन सी कंपनी होगी, कनाडा की कौन सी कंपनी होगी, इसका अयस्क भारत में इसकी खान, कनाडा में खान, ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपके बताए। और इसके अलावा जो हमने कुछ पिछले दिनों में किए थे, जो बच्चे मुझसे अभी जुड़ रहे हैं वो उन क्वेश्चनों को पीछे की क्लासों को देखना चाहे तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देखना चाहें या फिर जिन्होंने भी देखी है उनको परीक्षा तक ये मुख्य जुबानी याद करवाने के लिए मैं ये ऐसे हर क्वेश्चन के साथ 4 और क्वेश्चन लेके आती हूँ, ताकि रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके और भी अच्छे से हो सके। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य के हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने हीलियम बैलून के जरिए मिनी सैटेलाइट विक्कोसैट फर्स्ट लॉन्च किया है? किस राज्य के हाई स्कूल के स्टूडेंट ने? तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में स्कूल है, उसके स्टूडेंट ने किए हैं। एक सैटेलाइट लॉन्च किया है विक्कोसैट। और कौन सी क्लास का स्टूडेंट था? क्लास 11th का। और विक्कोसैट ये इसका वजन 600 ग्राम। कितना? 600 ग्राम। विक्कोसैट 22 किलोमीटर ऊंचाई तक गया और यह समतापमंडल 22 किलोमीटर ऊंचाई समतापमंडल तक है। यह समतापमंडल में फंगस सोर्स का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया। फंगस यानी फफूंद सोर्स का पता लगाने के लिए विक्कोसैट सैटेलाइट लॉन्च किया। चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में हरियाणा के 39वें सूरज कुंड महोत्सव का भागीदार देश कौन सा है? सूरज कुंड मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद, हरियाणा में। और कौन से क्रम का था? 39 क्रम का था। और सूरज कुंड महोत्सव किस राज्य में लगता है? हरियाणा में लगता है। और इसका भागीदार देश कौन सा? मिस्र। कौन सा? मिस्र यानी इजिप्ट। आगे, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक संत कौन हैं? आध्यात्मिक संत कौन है? दलाई लामा। कौन है? दलाई लामा। आगे, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? बताइए दोस्तों, किसने जीता? कार्लोस अल्कराज, जो कहाँ के हैं? स्पेन के। ये 2026 का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन संपन्न हो चुका है और इसका पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। आगे, हाल ही में भारतीय रेलवे को बदलने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने निवेश की घोषणा हुई है? कितने निवेश की हुई है? 2.93 लाख करोड़ रुपए की। कितने की? 2.93 लाख करोड़ रुपए की। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स में शामिल एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर सफीना हुसैन का संबंध किससे है? राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। एजुकेट गर्ल्स फाउंडर यानी एनजीओ कहाँ पर है? राजस्थान में। और उसकी लीडर, उसके अध्यक्ष कौन है? सफीना हुसैन। और एजुकेट गर्ल्स
जिसे 2025 का रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। 2025 का रमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला है? एजुकेट गर्ल्स की। और एजुकेट गर्ल्स की स्थापना 2007 में कब हुई? 2007 में। आगे, हाल ही में भगवान कार्तिकेय या भगवान मुरुगन को समर्पित थाईपुसम महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तमिलनाडु में। कहाँ पर आयोजित हुआ है? तमिलनाडु में। आगे, हाल ही में जियो साइंस का नोबेल मशहूर क्राफोर्ड प्राइज 2026 किसे मिला है? किसे मिला है? वीरभद्रन को। किनको? वीरभद्रन को। आगे, छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? कहाँ पर प्रारंभ होगा? मुंबई में। आगे, हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा है? पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा? हेवन फर्स्ट। कौन सा है? हेवन फर्स्ट। चलिए बात करते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की। हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर केमिकल यूनिट से कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ है? कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ है? ओलियम गैस का। कौन सी गैस का? ओलियम गैस का। और यह गैस फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है। ओलियम गैस एक फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 क्या होता है? H2SO4, यानी इसको गंधक का तेजाब कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधक का तेजाब। और भारत में पहले भी 2 त्रासदी यानी 2 घटनाएं हुई थी जो गैस रिसाव, जहरीली गैस रिसाव हुई थी 2। एक है भोपाल गैस त्रासदी। कौन सी? भोपाल गैस त्रासदी, जो कि दिसंबर 1984 की घटना है। और इसमें यूनियन कार्बाइड कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC गैस का रिसाव हुआ था और वहाँ पर हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई थी। और 2020 में विशाखापट्टनम में स्टाइरीन गैस का रिसाव हुआ। कौन सी गैस का? स्टाइरीन गैस का रिसाव हुआ। चलिए बात करते हैं अब हम आगे। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ पर शुरू हुआ है? असम में। हाल ही में तो खंजर युद्ध अभ्यास किनके बीच हुआ? भारत और किर्गिस्तान के। और कहाँ हुआ? असम में। हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में कहाँ दुर्लभ पृथ्वी गलियारा विकसित करने की घोषणा हुई है? कहाँ पर हुई है? ओडिशा में घोषणा हुई है। और ओडिशा में 4 स्थानों पर हुई है बजट में, अभी हाल ही में हुई है। दुर्लभ पृथ्वी गलियारा विकसित करने की घोषणा ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन 4 राज्यों में दुर्लभ पृथ्वी गलियारा विकसित किया जाएगा। आगे, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ प्रारंभ होंगे? नहीं, ये संपन्न हो चुके हैं। अभी इटली में प्रारंभ होंगे। कहाँ पर होंगे? इटली में। अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कोट का अनावरण किया है? कौन से मैस्कोट का अनावरण किया है? प्रगति और विकास। प्रगति और विकास। प्रगति फीमेल है और विकास मेल है। और यही प्रगति और विकास 2047 तक विकसित भारत के आधारशिला होंगे।
2047 तक विकसित भारत की आधारशिला प्रगति और विकास होंगे। और हाल ही में जनगणना कौन से क्रम की जाएगी? 16वें क्रम की। और जनगणना का नोटिफिकेशन कब आया? 16 जून 2025 को आया। और कहा गया कि यह जनगणना 2 चरणों में होगी। कितने चरणों में? 2 चरणों में होगी। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा और सितंबर 2026 तक चलेगा। और इसमें हाउस लिस्टिंग की जाएगी। क्या होगी? हाउस लिस्टिंग होगी। और सेकंड चरण 1 मार्च 2027 से स्टार्ट की जाएगी, काउंटिंग स्टार्ट की जाएगी, यानी जनगणना होगी। और पहले में तो हाउस लिस्टिंग होगी, सेकंड में जनगणना होगी। पहाड़ी इलाकों में 1 अक्टूबर 2026 से ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और HLO ऐप यानी हाउस लिस्टिंग ऐप है, जिसको हाल ही में लॉन्च कर दिया गया। और जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? किनके कार्यकाल में हुई थी? 1872 में हुई थी, मेयो के कार्यकाल में। और दशकीय जनगणना कब हुई थी? यानी 10 सालों में। 1881 में पहली बार हुई थी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और जनगणना अधिनियम कब बनाया गया? 1948 में, यानी 1948 में। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। जब पहली बार जनगणना हुई थी, फर्स्ट जनगणना आयुक्त कौन? प्लोडेन। कौन बने? प्लोडेन। और 15वीं जनगणना आयुक्त, यानी जो पिछली बार हुई थी 2011 में, उसके जनगणना आयुक्त कौन बने? चंद्रमौली। कौन बने? चंद्रमौली। और 15वीं जनगणना की टैगलाइन क्या थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आवर सेंसस आवर फ्यूचर। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। चलिए बात करते हैं अब हम आगे। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश किताब का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? जी चंद्रमौली। कौन है? जी चंद्रमौली। हाल ही में भारत में पहली बार AI फिनटेक और इंश्योरटेक के लिए ब्लेड स्वान समिट कहाँ प्रारंभ हुआ है? कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? उड़ीसा में। चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? रूबल नागी को। किसको किया गया है? रूबल नागी को। आगे ग्लोबल फायर पावर 2026 में, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? चौथा। यानी किस देश की सेना कितनी मजबूत है? इसमें कौन सा स्थान भारत का? चीन। अमेरिका, रूस, चाइना और फिर उसके बाद चौथा है भारत का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 2026 कब मनाया गया है? 5 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया है? 5 मार्च को। NPT संधि, भारत में परमाणु से संबंधित, विश्व में परमाणु से संबंधित 2 संधि हुई। एक संधि NPT संधि यानी परमाणु हथियार अप्रसार संधि, जो कि 1968 में हुई। और सेकंड संधि है CTBT संधि। कौन सी? CTBT संधि यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जो कि 1996 में हुई। कब हुई? 1996 में। भारत ने दोनों पर ही सिग्नेचर, इन दोनों संधियों पर भारत ने सिग्नेचर नहीं किया। हाल ही में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का उपविजेता कौन? इंग्लैंड उपविजेता बना। और विजेता कौन बना? भारत। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड्स हेल्थ को फंडामेंटल राइट घोषित किया है? आर्टिकल 21 के तहत।
आगे, हाल ही में 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? अलवर बना है, जो कि राजस्थान में है। आगे, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 का खिताब किसने जीता? RCB ने। और इसका कप्तान कौन? स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अट्टुकल पोंगला त्योहार कहाँ मनाया गया है? केरल त्रिवंतपुरम में। कहाँ पर? केरल में त्रिवंतपुरम में। यह विश्व का सबसे बड़ा महिलाओं का इस मेले में अट्टुकल पोंगला त्योहार पर विश्व सबसे बड़ा महिलाओं का जमावड़ा का रिकॉर्ड बना है। यानी यहाँ पर सबसे अधिक महिलाएं इकट्ठी होती हैं और कुछ साल पहले यहाँ पर 2.5 मिलियन यानी 25 लाख महिला का रिकॉर्ड बना है। अट्टुकल पोंगल तो केरल में मनाया जाता है और अकेला पोंगल तमिलनाडु में। दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। अट्टुकल पोंगल त्योहार केरल में और पोंगल तमिलनाडु में। अट्टुकल पोंगल यहाँ पर देवी कननकी की पूजा होती है। कौन सी देवी की? कननकी की पूजा होती है। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन में चावल, गुड़ और नारियल से भोज्य पदार्थ बनता है, जिसे पोंगला कहते हैं। किस किस से? चावल, गुड़ और नारियल मिट्टी के बर्तन में बनते हैं। और त्रिशूरपुरम फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में। ओणम फेस्टिवल केरल में। और मकरविलक्कू ये कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में। ये सभी त्यौहार केरल में मनाए जाते हैं। और आगे बात करते हैं कि डोल उत्सव कहाँ पर मनाया गया है। हाल ही में डोल उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? त्रिपुरा में। कहाँ पर? त्रिपुरा में। और हट्टी रिसाला उत्सव महाराष्ट्र में। आगे, हाल ही में DRDO ने ओडिशा में कौन सी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? कौन सी का किया है? अग्नि 3 का। आगे, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने हथियारों की शेयरिंग और ऑनलाइन आपत्तिजनक भाषण से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन सशस्त्र। आगे, हाल ही में भारतीय टीम ने किसे हराकर SAFF अंडर-19 महिला फुटबॉल का खिताब जीता है? बांग्लादेश ने। किसने जीता है? बांग्लादेश ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत HK दुआ का संबंध किस पेशे से? मतलब ये क्या काम करते थे? ये राज्यसभा के सांसद भी थे। डेनमार्क में अम्बेसडर यानी राजदूत भी बने थे, पत्रकार भी थे, वह 2 प्रधानमंत्री के सलाहकार भी थे और यह पद्म विभूषण अवार्ड भी इन्होंने प्राप्त किया था। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नई बायो वॉरियर समुद्री कीड़े की खोज कहाँ पर की है? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस देश की PM सनाए ताकाइची ने वर्ष 1947 के बाद आम चुनाव में 2/3 सीटें जीती हैं? किस देश के प्रधानमंत्री ने जीती हैं? जापान की। हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में सर्वाधिक किस मंत्रालय के लिए बजट जारी हुआ है? रक्षा मंत्रालय के लिए। और हाल ही में बुजुर्गों के लिए अलग बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। चलिए हम बात करते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन की। हाल ही में फिन एलन ने 33 गेंदों में सबसे तेज T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाई है। इनका संबंध किस देश से है? किस टीम से है? किस टीम से है? न्यूजीलैंड की टीम से। T20 वर्ल्ड कप हाल ही में चल रहे हैं, इनको होस्ट कौन कर रहा है? श्रीलंका और भारत, यानी भारत और श्रीलंका। एक्सरसाइज मिलान 2026 कहाँ प्रारंभ होगा?
विशाखापट्टनम में। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? सर्विसेज ने। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल के लेखक कौन है? नवीन कुडू। कौन है? नवीन कुडू। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे बड़े एसिडिक गीजर इचिनस में विस्फोट हुआ है? किस देश का है ये येलोस्टोन नेशनल पार्क? यूएसए का। और यह सबसे पुराने नेशनल पार्कों में से, दुनिया के सबसे पुराने नेशनल पार्क में से एक है येलोस्टोन नेशनल पार्क। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दालों में आत्मनिर्भरता मिशन कहाँ लॉन्च किया है? कहाँ पर लॉन्च किया है? एमपी में लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश में आयोजित BIOFACH 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? किसने किया कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित? जर्मनी ने। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव कहाँ रखी है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। तो अगर कहीं पर भी क्वांटम से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो उसका आंसर आंध्र प्रदेश ही होगा। क्वांटम वैली किसके नाम से? क्वांटम की नींव कहाँ पर, वैली की नींव कहाँ पर रखी है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आपको पता है कि मैंने कितने पेज कराए हैं। कितने पेज कराए हैं आपने देखा? आज मैंने आपको 8 पेज करवाए हैं। कितने करवाए हैं? 8 पेज करवाए हैं। तो दोस्तों, मेरी मेहनत को ज़ाया मत कीजिए, क्योंकि ये सब करने में मुझे बहुत वक्त लगता है। क्लास को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को कंप्लीट देखिए, क्योंकि अगर आप क्लास को कंप्लीट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे इस क्लास में क्या क्या मिलता है। मैं आपको मोटिवेट भी करती हूँ, आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 10, 11, 12 इतने कुछ उपलब्ध कराती हूँ और उसके साथ उस एक आंसर के साथ उससे संबंधित व्याख्या और हाल ही में जो पीछे मैंने करंट के पढ़ाए हैं वो सभी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के पीछे मैं 4-5 क्वेश्चन लेके आती हूँ ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 95% हर एग्ज़ाम में आता है और इसका कोई ठिकाना नहीं होता कि साल भर का पूछ ले, 2 साल तक का पूछ ले। अगर कोई एग्ज़ाम दिसंबर में है तो उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यहाँ से स्टार्ट, मतलब यहाँ के क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो कोई सोचता है ना कि मैं अपने 20 दिन पहले तैयार कर लूँगा, करंट अफेयर एग्ज़ाम से महीने भर पहले तैयार कर लूँगा, तो वो तैयार नहीं कर सकता। वो उसको एक बार पढ़ता है और एग्ज़ाम में उसको कुछ भी याद नहीं रहता। तो दोस्तों, आप ऐसी गलती मत कीजिए। हर वक्त, हर दिन 20 मिनट, 25 मिनट इतनी ही मेरी क्लास होती है। ये समय निकालिए और क्लास को ज़रूर देखिए। और संडे को रिवीजन की करेंगे हम लोग, और मंथ के लास्ट वीक के संडे को हम पूरे मंथ का रिवीजन करेंगे। यानी अभी हमने फरवरी का रिवीजन किया है और अगले मंथ के लास्ट संडे को हम मार्च का रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, मेहनत ज़रूरी है, आपको करनी है, तभी सफलता मिलेगी। तभी आपका जीवन, अपने माता पिता का जीवन, वो जॉब अकेले आपकी स्वयं की जॉब नहीं होगी, वो आपके परिवार की, माता पिता की, आपके भाई बहनों की, सभी के लिए वो एक खुशनुमा सुनहरा पल होगा जिसको वो सब जीना चाहते हैं। और वो सब उनको आप वो खुशी का पल दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी ज़रूरी है और आपके साथ मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ।
तो दोस्तों मेहनत ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि आपको इसके अलावा और क्या क्या बनना है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। मिलते हैं कल नई ऊर्जा, नए जोश, नए जुनून और नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।